हेलो बच्चों, मैं नीतू भट्ट आज आपको बसंत भाग 2 का 12वां अध्याय कंचा नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। इस पाठ में बाल मनोवृत्ति और बाल सुलभ चेष्टाओं का रोचक वर्णन करते हुए बताया गया है कि बालक अप्पू कंचे न मिलने पर कितना परेशान रहता है और कंचे मिलने पर कितना खुश हो जाता है। स्कूल जाते हुए अप्पू को अपने हिलते डुलते बस्ते का जरा भी ध्यान न था। उसे बस की आवाजें भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। उसके दिमाग में तो वही सियार की कहानी घूम रही थी कि सियार ने कौवे से गाना सुनाने का अनुरोध किया। कौवे ने गाना सुनाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा गिर गया और सियार उसे लेकर भाग गया। अप्पू ने हंसकर कहा, बुद्धू कौआ। चलते हुए वह दुकानदार के समीप पहुंच चुका था। अलमारी के भीतर कांच के जारों पर उसकी दृष्टि चली गई। अलमारी में रखे बड़े बड़े जारों में चॉकलेट, पिपरमेंट, बिस्कुट पर उसका ध्यान नहीं गया। उसे ये चीज़ें घर पर ही अक्सर खाने को मिल जाया करती थी। उसने नए जार में रखी नई चीज़ पर ध्यान अड़ा दिया। उसने यह चीज़ इससे पहले तो यहाँ नहीं देखी थी। पूरे जार में हरी धारियों वाले आंवले जैसे कंचे हैं। शायद इन खूबसूरत कंचों को दुकानदार ने दुकान से बाहर दिखाने के लिए रख रखा है। अचानक उसे लगा कि जार बड़ा होता जा रहा है और वह उसी के भीतर है। कोई और लड़का न होने पर भी उसे वही पसंद था। उसकी बहन मर चुकी थी और वह अकेला था। कल्पना में खोया उसे लगा कि वह कंचे बिखेरता मज़े से खेलता जा रहा है। अचानक एक आवाज़ सुनकर वह चौंक गया। वहाँ वह और बूढ़ा दुकानदार ही थे। दुकानदार के पूछने पर कि उसे क्या चाहिए, क्या उसे कंचा चाहिए, उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। हाँ, जार को छूने पर उसे कंचे छूने का एहसास जरूर हुआ। स्कूल की घंटी सुनकर वह भागकर स्कूल गया। देर से आने के कारण उसे सबसे पीछे बैठना पड़ा। मास्टर जी ने पृष्ठ 37 खोलने को कहा। पृष्ठ 37 का पाठ रेलगाड़ी अप्पू पढ़ चुका था। मास्टर जी पढ़ा रहे थे पर उसका मन पढ़ने में ना लग रहा था। उसका मन हरी धारियों वाले कंचे और जॉर्ज के साथ खेलने में लगा था। मास्टर जी ने उसका ध्यान और कहीं जानकर उससे पूछा, तू उधर क्या कर रहा है? उसे खामोश देखकर मास्टर जी ने उससे कहा, डरना मत। हाँ हाँ बता, वह कांपते स्वर में बोला, कंचा। इतना सुनते ही मास्टर जी सकपका गए और कक्षा में भूचाल सा आ गया। क्रोध में आकर मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। बेंच पर खड़े खड़े वह रोता रहा। उसने मन ही मन कहा कि जॉर्ज के आने पर कंचे खरीदकर वह खेलेगा और किसी को खेल में शामिल नहीं करेगा। मास्टर जी ने सबकी शंका का समाधान कर उस घंटे का सबक समाप्त किया, पर अप्पू की शंका ज्यों के त्यों ही थी कि पता नहीं दुकानदार उसे कंचे देगा या नहीं, और देगा भी तो कितने पैसे में, 5 या 10 पैसे में। अचानक मास्टर जी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? उसने जवाब दिया, पैसे। किस लिए? जवाब न मिलने पर मास्टर जी ने पूछा, रेलगाड़ी के लिए। क्या? उसे सिर हिलाता देखकर मास्टर जी ने कहा, बेवकूफ़, पैसों से रेलगाड़ी नहीं खरीदी जा सकती है। कक्षा में चपरासी एक नोटिस लेकर आया जिसमें छात्रों को फीस भरने के लिए कार्यालय भेजने को कहा गया था। अप्पू को भी फीस जमा करने का ध्यान नहीं आया। वह भी घर से पिताजी से मांगकर 1.5 रुपये लाया था। जब उसे ध्यान आया, वह भी फीस जमा करने के लिए बेंच से उतरने लगा, परंतु मास्टर जी ने आगे से पढ़ाई पर ध्यान देने का वचन
लेने पर ही उसे फीस जमा कराने कार्यालय में भेजा। अप्पू वहाँ अन्य छात्रों की भीड़ में शामिल हो गया। उसके दिमाग में तो बस हरी धारियों वाले कंचे ही घूम रहे थे। वह सभी के साथ वहाँ रुका रहा और बिना फीस जमा कराए ही वापस आ गया। लौटते समय उसके दिमाग में वही सुंदर से कंचे घूम रहे थे। वह दुकानदार के पास आकर उसी दुकान पर आकर खड़ा हो गया। दुकानदार के पूछने पर कि कितने कंचे चाहिए, उसने फीस के 1.5 रुपये निकाल दिए। इतने पैसों से एक साथ कितने कंचे किसी बच्चे ने कंचे ना खरीदे थे, इसलिए उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ यह सोचकर कि इसके साथी खिलाड़ियों ने मंगवाया होगा। उसने 1.5 रुपये के कंचे दे दिए। कंचे की पोटली लेकर वह उन्हें छाती से लगाए चल पड़ा। उसने कंचे खरीदने की बात किसी को ना बताने का निश्चय किया। एकाएक उसे शक हुआ कि हरी धारियों वाले कंचे सब एक से नहीं हैं, अर्थात हरी धारियां सब कंचों में हैं या नहीं, यह देखने के लिए उसने पोटली खोलनी चाहिए कि सारे कंचे सड़क पर ही बिखर गए। अपने कंचे उठाने में व्यस्त अप्पू को किसी और चीज़ का ध्यान ही ना रहा। वह कंचे उठाता जा रहा था कि एक कार हॉर्न बजाती उसके पास आ रुकी। ड्राइवर को गुस्सा आ रहा था। अचानक अप्पू का ध्यान कार की ओर गया। उसने ड्राइवर को कंचा दिखाया और हंस दिया। ड्राइवर का गुस्सा शांत हो गया। सारे कंचे समेटकर वह बस्ता उठाए घर पहुंचा, जहां चिंतित माँ उसकी राह देख रही थी। उसने माँ को कंचे दिखाए। माँ को इतने सारे कंचे देखकर हैरानी हुई, पर वह हंस पड़ी। माँ के हंसने पर से अप्पू भी खुश हो गया। और यहीं पर कंचा नामक पाठ समाप्त हो जाता है।